नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 पर। काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायल गेज। डायल गेज का इस्तेमाल मेट्रोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और साथ ही थर्मल इंजीनियरिंग में। मतलब ये समझ लीजिए एक टॉपिक कई जगह आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं डायल गेज। डायल गेज क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? डायल गेज जैसा आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये डायल गेज कहलाता है। ये इसका कांटेक्ट पॉइंट है और ये इसमें दो ये पॉइंट हैं, ये आपका रीडिंग, ये डायल गेज होता है। ठीक है। डायल गेज इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि संपर्क बिंदु पर प्राप्त, तब ये आपका जो संपर्क बिंदु है हमारा कांटेक्ट पॉइंट पर प्राप्त सूक्ष्म विस्थापन प्लंजर के माध्यम से जुड़कर संयुक्त गियर मैकेनिज्म द्वारा इस प्रकार आवर्धित किया जाता है कि डायल गेज के फेस पर सूचक विस्थापित हो जाए। मतलब ये है पॉइंटर। तो यही कहा संपर्क बिंदु पर सूक्ष्म विस्थापन, छोटा सा भी विस्थापन प्लंजर के माध्यम से, ये जो एरिया है आपका प्लंजर कहला, प्लंजर के माध्यम से गियर मैकेनिज्म के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे एक गियर मैकेनिज्म है, इसके पास पहुंच जाएगा और यही गियर मैकेनिज्म क्या करता है, डायल के फेस पर ये इंडिकेटर सूचक ये विस्थापित हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या इसकी पोजीशन है। डायल गेज बड़ी ही शीघ्रता से परिणाम देता है, इन्हें बड़ी ही सुगमता पूर्वक तुलनित तुलनित स्टैंड पर लगाया जाता है। सामान्य डायल गेज का अल्पतमांक लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। मतलब डायल गेज का जो लीस्ट पॉइंट है वो है आपका 0.01, अर्थात मुख्य स्केल पर सूचक का एक भाग के बराबर विस्थापन संपर्क बिंदु का उतना ही विस्थापन दर्शाता है। डायल गेज फेस 100 बराबर भागों में बांटा होता है। संपर्क बिंदु का 1 मिलीमीटर विस्थापन होने पर सूचक एक चक्र पूर्ण कर लेता है। इसके अतिरिक्त चक्र की संख्या गिनने के लिए इस पर चक्र काउंटर लगा होता है। यह बहुत सूक्ष्म मापन कार्य करने के लिए आजकल तो 0.01 मिलीमीटर यथार्थता वाले भी डायल गेज उपलब्ध, तो इतनी सटीक एक्यूरेसी आपको डायल गेज से मिल जाएगी। डायल गेज की यदि टाइप की बात करें तो डायल गेज आपके जैसा ये डायल गेज है, ये डिजिटल कहलाता है। ये डिजिटल डायल गेज है, इसमें डिजिट की फॉर्म में आपको मेजरमेंट होगा। परंतु ये वाला जो डायल गेज है वो एनालॉग कहलाता है। मतलब जिसमें सुई वगैरह रहती है ना, ये सुई घूमती हैं, इसे एनालॉग कहते हैं, इसे डिजिटल कहते हैं। इसमें 0% एरर होता है, मतलब कि एरर बिल्कुल ही नहीं होता है, एक्यूरेसी इसकी सटीक होती है। मतलब आप समझ गए होंगे कि डायल गेज आपके डिजिटल और एनालॉग होते हैं। अब पार्ट ऑफ डायल गेज का मतलब डायल गेज के पार्ट देखिए क्या क्या है। ये है डायल गेज, एनविल, ये कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है, स्पिंडल, स्केल, स्पिंडल, ओरिंग, डायल, आपका प्लेट, डायल प्लेट हो गई, ये हो गया पॉइंटर और नॉब हो गई, तो मेन बॉडी ये हो गई। अगर इसको साइड से देखो तो ये ऐसा दिखेगा और फ्रंट से देखोगे तो आप ये, ठीक है, ये नॉब होती है और ये है आपका पॉइंटर। जैसी सरफेस ऊपर नीचे होगा ऐसे ये पॉइंटर आपका आगे पीछे ये घूमेगा। थोड़ा इसको आगे समझेंगे कैसे ये वर्क करता है।
सभी प्रकार की डायल गेज में एक घूर्णी बेजल लगा होता है, जिसकी सहायता से पॉइंटर की किसी भी स्थिति में शून्य सेट किया जा सकता है। बेजल घूमने के बाद उसे बेजल क्लैंप से कस दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, बेजल से हमने को 0 पे सेट कर दिया और इसको कस दिया। भाई क्या है, सबसे पहले डायल गेज को देखना होता है कि ये इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, इसलिए सबसे पहले 0 पे सेट करके देख लीजिए। अगर इसकी मेजरमेंट 0 आ रही है, इसका मतलब हमारा डायल गेज सही है। और अगर 0 से कम या ज़्यादा है तो वो हमारे प्लस या माइनस एरर के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही उन्होंने कहा, सभी प्रकार के डायल गेज में एक घूर्णी घूमने वाला बेजल लगा होता है, जिसकी सहायता से पॉइंटर की किसी भी स्थिति में शून्य सेट किया जा सकता है। बेजल घूमने के बाद उसे बेजल क्लैंप से कस दिया जाता है, जिससे बेजल अपनी स्थान पर स्थिर हो जाता है। विभिन्न प्रकार का मापन कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न संपर्क बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे कॉन्टैक्ट पॉइंट भी कहते हैं। यह कठोर स्टील के बनाए जाते हैं तथा खरोंचने से बचाने के लिए इन्हें पॉलिश कर दिया जाता है। जब इसका जो कॉन्टैक्ट है वो अगर मोस्टली मेटल के सरफेस में कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो इसकी सरफेस पर क्या होगा, ये घिसेगी। इस घिसने से बचाने के लिए इस पर क्या करते हैं, पॉलिश कर दिया जाता है। कठोर स्टील के बनाए जाते हैं तथा खुरचने से बचाने के लिए इन्हें पॉलिश कर दिया जाता है। संपर्क बिंदु को डायल पर लगाने के लिए इन पर M2.5 की चूड़ी बनी होती। मतलब यहाँ पर जो ये है ना, ये आपका तो कहते हैं आपका कांटेक्ट पॉइंट, यहाँ पर अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन इसमें चूड़ी रहेगी M2.5 की। तो ये इसका ये वाला पॉइंट, ये अलग अलग शेप में आते हैं। कोई रोलर भी आता है, कोई फ्लैट भी आता है। तो कई बार क्या है, ये जो एरिया है ये वर्कपीस से रगड़ जाता है। रगड़ने से क्या होगा, ये घिस जाएगा। तो घिसने से बचाने के लिए इस पर अदर धातु की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे ये पॉइंट घिसे ना और इसमें एक्यूरेसी हमें प्राप्त हो सके। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे डायल गेज सरल और आसान भाषा। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।